गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अभी तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 75 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 76। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक 75 टेस्ट में हुआ था। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 76 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। 10 फरवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे यूपीएससी सिविल सेवा 2021 के। तो पहला ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है और भारत के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से चलते हैं। उसके नाम से चलते हैं, प्रधानमंत्री के नाम से चलते हैं, उसी के नाम से चलते हैं। दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई पद की रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 माह से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद और साथ ही एक राष्ट्रपति और हैं, ठीक है, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो एकमात्र लिख के यहाँ पर गलत कर दिया है, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट कि रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 महीने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए, करेक्ट है ये। भारत के उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये भी सही है। तीसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो थर्ड वाले से 50% तो एलिमिनेट हो ही जाता है प्रश्न, केवल पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, अब तक भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। तो टोटल कितने हैं? 2 हैं, एक मात्र नहीं है फखरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली है तब क्या होगा? वह किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने तक उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा। पदावधि पूरी करने के तुरंत बाद नया चुनाव कर लेना चाहिए। राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। बताइए सबसे सटीक उत्तर क्या है? सबसे सटीक उत्तर है यहाँ पर डी, राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। संविधान के अनुच्छेद 62(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पहले नया चुनाव करा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट है, एक पक्का गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में की गई है। संसद का कोई भी सदन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संबंधी प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। बिल्कुल 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, करेक्ट है डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, करेक्ट है। संविधान का कोई भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मनी विलय के लोकसभा में जाएगा, किसी भी सदन में हो सकता है। ये वाला गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, 60 में नहीं की गई है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के संदर्भ में स्टेटमेंट है और इससे संदर्भ में ही प्रश्न जो है थंबनेल पर पूछा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। अरे अभी तो पढ़ा है हमने, राज्यसभा भी लगा सकती है। गलत है दूसरा स्टेटमेंट, करो एलिमिनेट। अब तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ है राष्ट्रपति के ऊपर। गलत, एक बार भी नहीं हुआ, केवल पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उपरोक्त में से 2 और 3 गलत हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, न कि केवल लोकसभा में, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और अब तक एक बार भी महाभियोग से जो है राष्ट्रपति कोई नहीं हटा। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पश्चात वह अपने पद पर नहीं रहेगा, चाहे उसके उत्तराधिकारी ने पद ग्रहण नहीं किया हो। देखिए, जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा पद से नहीं हटेगा। भी पढ़ा था ना, गलत है ये वाला स्टेटमेंट, तीसरा वाला। भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। गलत, शपथ ग्रहण करने की तारीख से नहीं। मान लो मैं राष्ट्रपति बन रहा हूँ, आज शपथ ग्रहण करी, ठीक है, अब गद्दी पर बैठा मैं 6 दिन बाद या अगले हफ्ते, तो जब तक जो है, ठीक है, शपथ ग्रहण करने की तारीख से नहीं होता है, उस तारीख से होता है जिस दिन उन्होंने कार्यभार संभाला है राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, दूसरा वाला सही है। और ये तीसरा वाला भी गलत है। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पश्चात जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा नहीं हटेंगे वो। केवल 2 सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अपना पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन पद ग्रहण करेंगे, शपथ से नहीं, जिस दिन पद ग्रहण करेंगे, सीट पर बैठेंगे, 5 वर्ष की अवधि तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि, यानी का में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपना पद धारण करते रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अनुच्छेद 56(2) में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा के संदर्भ में मतलब निम्नलिखित में से किसकी शपथ है ये बताइए। कौन करता है ऐसा? अच्छा चलिए, अभी तो राष्ट्रपति पढ़ाया जा रहा है इसलिए इसका आंसर राष्ट्रपति ही है, लेकिन याद रखना एग्ज़ाम हॉल में तो वहाँ तो मिक्सअप मारता है एग्जामिनर। ठीक है, तो संविधान और विधि का, संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। कौन करूँगा? राष्ट्रपति करूँगा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उपबंध है और 61 में महाभियोग का उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है। संविधान की तीसरी अनुसूची में उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का उपबंध है। भारत का राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति के समक्ष लेता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष राष्ट्रपति शपथ प्रतिज्ञान लेता है। कोई सही लग रहा है क्या इसमें? संविधान की दूसरी अनुसूची में है ना वेतन भत्ते, तो शपथ तो तीसरी अनुसूची में, तो दोनों को काट दो, इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति के समक्ष थोड़ी लेता है, उपराष्ट्रपति को तो त्यागपत्र देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेता है। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, उनके समक्ष लेते हैं वो। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही चले गए, अब कोई चौथा तो है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 59(3) में राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का उपबंध है। उन्हें वेतन, भत्ते, उपलब्धियां संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत दी जाती हैं, तीसरी अनुसूची के तहत नहीं। ठीक है, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है, न कि वेतन भत्ते।
बाकी संविधान के अनुच्छेद 60 में उपबंध है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष शपथ लेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसके समक्ष शपथ लेता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। बिल्कुल, अगर आप उम्मीदवार होंगे तो एक जमानत राशि देनी पड़ेगी। अगर आप 1/6 भाग प्राप्त नहीं करोगे मतों का तो आपकी जमानत राशि वापस नहीं मिलेगी। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, 1/10 नहीं है, 1/6 होना चाहिए। केवल 2 सही है, तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के तौर पर जमा करनी पड़ती है। वर्तमान में 15,000 रुपये। कोई उम्मीदवार डाले गए कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, जिसे जमानत जब्त होना भी कहते हैं। कितनी तनख्वाह है वर्तमान में राष्ट्रपति जी की? 5 लाख रुपये। कितनी है? 5 लाख रुपये है, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एक बार, 2 स्टेटमेंट वाले, और बताइए कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने की दशा में उनके द्वारा जो पूर्व में कार्य किए गए हैं वो अवैध हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच करेगा भारत का सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट का है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आरंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। निर्वाचन आयोग से नहीं हल होगा। गलत है पहला स्टेटमेंट। राष्ट्रपति की नियुक्ति यदि अवैध कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके द्वारा पहले किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। गलत है दूसरा, पहला भी गलत है। दोनों के दोनों ब्लंडर, मिस्टेक, डी। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 71(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है और उसका निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम होता है, न कि निर्वाचन आयोग। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अवैध नहीं होते, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(2) में लिखा है। प्रभावी बने रहते हैं उनके द्वारा किए गए पहले कार्य। अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, राज्य का विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना शेष है, विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य है। कौन? राज्य का मुख्यमंत्री। विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है राज्य का मुख्यमंत्री। बताइए। ये बता चुका हूँ पहले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। देखिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का योग्य नहीं रहेगा यदि वह विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उपबंध किया गया है, जिसमें राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि हर स्टेट में तो होती नहीं है। यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य सारे स्टेट में तो है नहीं, 5-6 चुने हुए स्टेट में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता राज्य का मुख्यमंत्री अगर उच्च सदन से आया है तो, मतलब विधान परिषद से है तो। ठीक है, 169 विधान परिषद। तो 69 ही है ना, अभी कंठस्थ नहीं हो रही। देखिए 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। अगले टेस्ट में हम कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे से। इम्पोर्टेंट होती है इंडियन पॉलिटी यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। देखिए 100 प्रश्न आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे आते हैं कि बाउंसर चले जाता है। स्टैटिक का 56 से 60 तक रहता है। ठीक है, उसमें पॉलिटी के इस बार 13 से 14 प्रश्न आए थे, जो बदलती तो है नहीं, करंट अफेयर्स तो चेंज हो जाती है हर साल। ठीक है,
लेकिन कुछ ऐसे जैसे पॉलिटी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको आप पढ़ सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, रट सकते हो, ठीक है। और 13 में से गलती से अगर एक गलती करोगे तो मान लीजिए चलो एक गलत हो गया, 12 प्रश्न भी आपने करेक्ट कर दिए तो 24 अंक हो जाते हैं। अब लाने कितने हैं, वही 60-65, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 70, ठीक है। 95-96 पे तो पास हो ही जाते हैं आजकल यूपीएससी सिविल सेवा में। इसलिए स्टैटिक बड़ा ज़रूरी है करंट अफेयर्स के साथ साथ, ठीक है। चलिए रिवीजन कर ले, प्रैक्टिस कर लेना इनकी। धन्यवाद।